ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि अत केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषा। ये किसके द्वारा प्रयोजित, किसके द्वारा प्रेरित किया हुआ ये पाप कर्म को करता है। तो पाप कर्म क्या है? जिसको शास्त्र कहता करो उस कर्म को कहते हैं ये धर्म किया। धर्म का मतलब पुण्य किया। पर जो कर्म करने योग्य नहीं हैं उनको कहते हैं अधर्म। अधर्म का मतलब पाप कर्म। तो जो करने योग्य कर्तव्य रूप कर्म हैं उनको ना करके जो ना करने योग्य कर्तव्य कर्म करने लगता है उसी को यहाँ पाप कर्म करके ग्रहण करना है। जैसे उदाहरण के लिए परिवार में किसी का शरीर शांत हो गया, उसके बच्चे अभी सयाने नहीं, तो कर्तव्य ये बनता है कि उसको हम पढ़ाएं लिखाएं, उसकी मदद करें। पर यदि कहीं ऐसा करने लगें कि बच्चे सयाने नहीं, छोटे हैं, तो उनका कुछ तिकड़म भिड़ा करके कुछ धन या प्रॉपर्टी का कुछ हरण करने में लग जाएं, कुछ हड़पने में लग जाएं, तो ऐसा यदि करते हैं तो निश्चय ही हम अकर्तव्य कर्म में लग गए। तो करने योग को जब नहीं करते हैं और उसके विपरीत करते हैं तो उसी को कहते हैं पाप कर्म। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा ये किसके कहने पर या किसके से प्रेरित होकर के ये ऐसा करता है। तो इसका पूर्व में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। ये कामना से प्रेरित होकर के ये ऐसा कर्म करता है। ये काम ही क्रोध के रूप में तब्दील हो जाता है और लोभ के रूप में तब्दील हो जाता है, मोह के रूप में तब्दील हो जाता है। कामना जब पूर्ति नहीं होती है, पहले तो कामना पूरी करने में लगता है, कोई बाधा खड़ी करता है, रोकता है, तो उस पर क्रोध आता है। इसी प्रकार से लोभ है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जो काम है ये ही जीवात्मा का अपना जो ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप जो है उसको ढक देता है। जैसे दर्पण में आप अपना मुख देखते हैं तो होना तो ये चाहिए कि ग्रीवा ऊपर जो मुख है, गर्दन के ऊपर जो तुम्हारा मुख है, उसको मैं मानना चाहिए। पर दर्पण में दिखने वाले को यदि कोई मैं मानता है तो ऐसा कहा जाएगा कि ये एक भ्रम है उसे। पर जिसने कभी गर्दन के ऊपर मुख कभी देखा ही ना होता, जानता ही ना होता, तो दर्पण में मुख दिखने को ही अपना होना मानता। ऐसे ही ये जो चेतन सत्ता है जो अंदर विद्यमान है, जो जानना पना है, जिसको ज्ञान स्वरूप कहते हैं, अनुभव भी उसी को कहते हैं। शास्त्र में अनेकों उसके नाम है, उसी को संबित भी बोलते हैं। ये जो संबित है, संबित कहते हैं चैतन्य सत्ता को। ये चैतन्य सत्ता जो है, जो जागृत अवस्था को जानते हो, जागृत जब खत्म हो गया तो इसके अभाव को फिर स्वप्न आ गया, स्वप्न को भी जानती है। और स्वप्न को जान रहे पर स्वप्ने का अभाव हुआ, फिर जड़ता छा गई, कुछ भी न जाना, सुख से सोया, इसको भी जाना।
तो आप ये देखें, तीनों अवस्थाओं में जो जीव था, जो परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो जीव चैतन्य है या आभासित चेतना है, उसका जागृत अवस्था में स्थूल भोग, स्थूल ज्ञान, ये सारी चीजें दिखती रही और इसका अभाव हो गया। स्वप्न में सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म वासना, ये भी देखा, पर सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी ना जानना को भी जाना। तो जैसे गर्दन ऊपर जो मुख है, वो जब दर्पण में प्रतिबिंब रूप होकर के दिखता है, कदाचित गिरा ऊपर वाले मुख को ना देखें तो दर्पण वाले में ही अपनी मैं बुद्धि फुरने लगती है। ऐसे ही मन के माध्यम से जो चैतन्य सत्ता फुरती है, चैतन्य सत्ता का प्रतिबिंब जब मन पर पड़ता है तो मैं हूं करके लगता है। ये मैं हूँ जो है, इसी की तीनों अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था स्थूल अवस्था है इसी की, और स्वप्न अवस्था इसकी सूक्ष्म अवस्था है, और जो सुषुप्ति अवस्था है, कुछ भी न जाना सुख से सोया, ये कारणा अवस्था है। तीनों अवस्थाएं बदली, आई और गईं, पर इसका जानने वाला बदला नहीं, और न ही इसमें जड़ता छाई, न ही सोया था ये और न ही जागा था। ऐसा जो ये चैतन्य सत्ता है, इस चैतन्य सत्ता को ये कामना ही ढक लेती है। कैसे ढकती है, इस विषय को भी पीछे कह चुके हैं। जैसे ये जो अग्नि है, अग्नि को धुआं ढक देता है। अग्नि तो अंदर दागती रहती है, पर धुआं की वजह से अग्नि दिखती नहीं है। और ऐसा कहते हैं कि जैसे दर्पण में गंदगी आ जाए तो फिर चेहरा नहीं दिखता है, ऐसे ही दर्पण यद्यपि निर्मल है, गंदगी हटा दें फिर दर्पण निर्मल दिखेगा। ऐसे ही मैं चैतन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ। देह के बगैर भी मेरा अभाव नहीं होता। देह के होने ना होने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीजें हैं, तो होना ना होना का भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसी जो चैतन्य सत्ता है, उसके लिए कहते हैं, जैसे दर्पण शुद्ध होता है, गंदगी की वजह से ढका रहता है, ऐसे शुद्ध चैतन्य सत्ता, जिसके लिए कहा चैतन्यो हम ब्रह्मो हम, वो ढक जाता है। किसकी वजह से? ये मन में जो काम रूप मलिनता छाई हुई है। मन एक ऐसा दर्पण है, यदि शुद्ध हो, निर्मल हो, सम रहे, राग द्वेष में, मान अपमान, सुख दुख में सम हो जाए, तो ये मन निर्दोष और सम कहा जाएगा। और इसमें चैतन्य सत्ता प्रतिफलित होती है। पर जब चैतन्य सत्ता प्रतिफलित नहीं होती है, तो फिर क्या है, देह में मैं बुद्धि फुराती है, देह में लगने लगती है। पर देह का आश्रय प्रकाशक, मन बुद्धि का आश्रय प्रकाशक जो शुद्ध चैतन्य सत्ता है, उसमें मैं बुद्धि ना होने का मतलब कामना रूप आवरण, काम का आवरण चढ़ा हुआ है। जैसे बच्चे के ऊपर जेर चढ़ा रहता है, जैसे अग्नि के ऊपर धुआं छाया रहता है, और जैसे निर्मल दर्पण पर जब गंदगी आ जाती है, तो दर्पण निर्मल होते हुए भी गंदगी की वजह से गंदा लगता है। ऐसे ये चैतन्य सत्ता सदा नित्य मुक्त है। ऐसी चैतन्य सत्ता जब मन से जुड़ जाती है तो मन के दोषों से दूषित हो जाती है। ऐसा कहा। तो कैसे आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानियों के लिए तो ये नित्य का बैरी है। जरा सा चूक गए तो फिर वृत्ति काम में चली जाती है, क्रोध में चली जाती है, लोभ में चली जाती है। जरा सा ही चूक गए तो ये वृत्ति फैल जाती है। तो ज्ञानवान को चाहिए कि वो शुद्ध चैतन्य सत्ता को अपनी मैं माने, देह इंद्रिय मन आदि को अपनी मैं ना माने। और यदि देह
आदि को अपना मैं मान के चलेंगे, देहाभिमान को गलत नहीं कर सके, तो क्या होगा, काम प्रकट हो जाएगा। देह में मैं बुद्धि फुरने लगेगी और देह के साथ इंद्रियां और मन में काम का निवास हो जाएगा। इसलिए ज्ञानवान देह में मैं बुद्धि नहीं करना चाहता, पर फिर भी काम की वजह से देह में बार बार मैं बुद्धि फुरती है, जिससे ज्ञानवान जो लोग हैं, जो ज्ञान का अभ्यास करते हैं, ऐसे लोगों को बार बार फिर देहाभिमान को गलत करने के लिए निध्यासन की आवश्यकता होती है। इसलिए कभी आंग्रह उपासना या अजपा ओंकार का जप आदि का आश्रय लेकर के, और अथवा सोहम आदि का आश्रय लेकर के देह मन बुद्धि का जो साक्षी है, हाँ, परछिन्न व्यक्तित्वपना, अहम रूप जो है, उसको त्याग करके परशेष से बचा हुआ अहम अस्मि करके स्वीकार करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो ज्ञान का अभ्यासी हैं, ज्ञान का अभ्यास करते हैं, उनके लिए तो ये नित्य वैरी है कि बार बार विचार करते हैं तो भी देहाभिमान फुरता है, और देहाभिमान के साथ ही मन और इंद्रियों में काम का आवरण चढ़ा हुआ रहता है। इसलिए ज्ञानियों के लिए तो ये काम नित्य का बैरी है, प्रतिक्षण बैरी है। यदि सावधान ना रहें तो ये काम ना मालूम इस साधक की क्या दशा करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो काम है, ये कभी इसका मन में निवास होता है। जब मन में निवास होता है तो इंद्रियों के माध्यम से बाह्य होकर के प्रकट हो जाता है। इसलिए कभी काम मन से प्रकट होता है और कभी बाहर से प्रकट होता है, तो इंद्रियों के माध्यम से विषय सुख लेते लेते हुए काम का प्राकट्य हो जाता है। मन और बुद्धि, इंद्रियां इस काम के निवास स्थान बताए गए हैं, और यह ऐसा काम, हाँ, यह काम जो है इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित कर देता है। कैसे करता है? तो कहते हैं, इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। इंद्रियों और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता जो है, इन्हें ज्ञान अच्छा नहीं लगता, अर्थात जो सत्तात्मक ब्रह्म है उसमें मैं बुद्धि इन्हें ठीक नहीं लगती। इन्हें तो लगता देह में मैं बुद्धि बनी रहे और विषय लोलुपता में ये जीव पड़ा रहे। तो कहते हैं, इन मन बुद्धि और इंद्रियों को द्वारा ही ज्ञान को ये आच्छादित करके जीवात्मा ये मोहित रहता है। कैसे मोहित रहता है? तो ये बात बता दी है कि इंद्रियों में विषय की कामना उठती, मन में भी उठती है, और बुद्धि भी, जब मन और इंद्रियां विषयों में चली जाती तो बुद्धि भी उसी के पीछे पीछे चली जाती है। तो मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान कहे गए हैं। ये काम एतई, अर्थात इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित कर लेता है, ढक देता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा है, इसी को ब्रह्म कहते हैं, इसी को शिव पद कहते हैं, इसी को विष्णु पदम परम पदम बोलते हैं। तो इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को कैसे आच्छादित करता है, इस पर विचार करते हैं। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मन सुखी और दुखी होता है, पर कहते क्या है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। तो मन और मन के धर्म आत्मा में आरोपण कर दिए गए, और इंद्रियों में विषय लोलुपता का होना ये भी एक आवरण है, जिसमें विषय नाम की कोई लोलुपता है ही नहीं। जो विषय सुख से रहित पद है उसमें विषय सुख दिखने लगे तो ये काम की महिमा नहीं तो और क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये मन बुद्धि और इंद्रियां, इन्हों के द्वारा ज्ञान आच्छादित हो जाता है, और वो ज्ञान जब आच्छादित हो जाता है तो जीवात्मा को मोहित करता है। क्या मोहित करता है? यही काम मोहित करता है।
यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को हमेशा मोहित करता रहता है। कभी काम में वृत्ति चली जाती है, तो कभी क्रोध में चली जाती है, कभी लोभ में चली जाती है, कभी मोह में चली जाती है। इस प्रकार से इसकी वृत्ति प्रतिक्षण बदलती रहती है, एक जैसी नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर इसका हल क्या हो सकता है? अर्जुन ऐसा पूछते हैं भगवान से, कैसे इस काम का अंत हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी बात को गांठ लगा लो। बोले क्या? तस्मात् तू, इसलिए हे भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इसलिए तुम क्या करो, सबसे पहले आदौ इंद्रियाणि नियम में, सबसे पहले तो इंद्रियों को बस में करो, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से विषय मन में पहुंचता है और फिर मन में वासनात्मक रूप होकर सूक्ष्म रूप से रहने लगता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम तो सबसे पहले मन और इंद्रियों को बस में करो। तो इस विषय में ये तीसरा अध्याय है और 41वां श्लोक चल रहा है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते हैं कि अर्जुन सुनो, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम भरतर्षभ, पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। कहते हैं इसलिए हे अर्जुन, भरतर्षभ, भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम क्या करो, आदौ सबसे पहले इंद्रियाणि नियम्य, अपनी इंद्रियों को बस में करो। सबसे पहले इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। और इंद्रियों को बस में करने के बाद में क्या करना है, इस विषय पर भगवान कहते हैं एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानम ही प्रजयी। कहते हैं कि सबसे पहले इंद्रियों को बस में करो और बस में करके एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला। ज्ञान क्या है? सबका जो जानने वाला साक्षी आत्मा है, उसको यहाँ ज्ञान शब्द की करके कह दिया। और ये साक्षी आत्मा सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, सब में एक ही है, इसका नाम है विज्ञान। तो इंद्रियों को बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला जो महान पापी काम है, इसको बलपूर्वक मार डालो। अर्थात इंद्रियों के विषयों में अपने मन को मत जाने दो। यदि मन विषयों में गया है तो उसे रोकना होवेगा हमें। और कहते हैं कि ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला तो है ही है, और ये पाप मानम, ये महान पापी भी है। न तो ऐसे इंद्रियों के विषयों से कभी तृप्ति होवे, और न ही ये मन के तल पर कभी सुखी रहे। जब देखो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सुखी और दुखी ये बना ही रहता है, ऐसा ये मन है। और ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला है। हृदय देश में फुरने वाले जो चैतन्य शक्ति है, जिसके लिए कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुषा अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टः। ये नाभि से 10 अंगुल की दूरी पर जो अंगुष्ठ मात्र जो हृदय गोलक है, जिसको बुद्धि रूपी गुहा भी बोला जाता है, जहाँ परमात्मा बुद्धि में प्रतिफलित होता है। और प्रतिफलित हो करके जब प्रतिफलित होता है तब लगने लगता मैं हूँ। ये मैं हूँ जिसके द्वारा जाना जाता है वो है ज्ञान। और इस ज्ञान जिसके द्वारा जाना गया वो सत्तात्मक चैतन्य सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, सबका आश्रय प्रकाशक है, इसका नाम विज्ञान है। पर ये ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश ये काम कर देता है। कैसे? इंद्रिय और मन की मदद ले करके। इंद्रियां भी विषयों में खींच करके
ले जाती हैं साधक को, और मन भी विषयों का चिंतन करता रहता है। इस करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला जो ये काम है, इसको क्या करना है? पाप मानम ही प्रजये। इस काम को अवश्य बलपूर्वक मार डालो। ये जल्दी से मरता नहीं, पर बल लगा करके इसे मारो। बोले कैसे मारें? जितने भी विषय हैं इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, तो दो चीज़ों है होना अनिवार्य, एक विषय और एक इंद्रियां। इन दोनों में एक चीज तो होना तय है। हो सकता है तुम्हारी इंद्रियां काम ना करें और यह विषय ही खत्म हो जाए। ये दो में से एक काम जरूर ही होने वाला है। और कहते हैं तो फिर क्या करें? इसको कहते हैं दोष दृष्टि। इसी प्रकार से अच्छी पत्नी मिल गई, बहुत आदर सत्कार करती है, कल को हो सकता है वो आदर करना बंद कर दे। जो चीज यहाँ ग्रहण की जाती है वो ग्रहण करके उसका त्याग करना ही प्रयोजन है। तो विषयों में दोष दृष्टि देख करके और दुख रूपता देख करके अपनी इंद्रियों को वापस लौटाना चाहिए। और मन को भी बारंबार विषय में दुख रूपता दिखा करके बाद में स्वप्नवत मिथ्यात्व दृष्टि का जब आश्रय करता है मन, ये तो मन के अंदर की जो कामनाएं हैं वो निवृत्त हो जाती हैं। जैसे सपने में जो कुछ भी देखा बेशक दिखता रहे, पर ये वास्तव में कोई वस्तु है नहीं, इसका अस्तित्व नहीं, इसका वजूद नहीं। ऐसा जब बारंबार करके मिथ्यात्व और दुख रूपता का विचार करते हैं तो विषय की निवृत्ति हो जाती है। दुख रूपता का विचार करते हैं तो धीरे धीरे वैराग हो जाता है। और जब दुख रूपता का चिंतन करते हुए जब इससे हट जाते हैं और मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय करते हैं तो धीरे धीरे करके असंगता और वैराग का आश्रय करके ये इस काम से छुटकारा पा जाता है। इसको बलपूर्वक मोह नहीं करना है, इसके प्रति मोह नहीं करना है, बल्कि क्या करना है? ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है, इसका पेट कभी भरता ही नहीं है। ये महान पापमा है। काम से बुझे न काम अग्नि, तुलसी कहे बो विषय वासना बो घी से। कितना भी मिल जाए पर कामनाओं की तृप्ति, तो कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। आवश्यकता की पूर्ति तो हो सकती है पर कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए कामनाएं अनंत हैं, इनका त्याग कर देना ही उचित है। ये जो महान पापात्मा जो ये काम है, इसको सबसे पहले इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे, अर्थात विषयाभिमुख इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़े। और ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला जो ये महान पापात्मा ये जो काम है, इसको बलपूर्वक मार डालना चाहिए, जिससे कि जीवन हमारा सार्थक हो जाए। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे को ये जीवन, मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला जो ये काम है, इसको बलपूर्वक मारें। तो कैसे मारें? इसकी क्या जुगाड़ है? कैसे, कौन सी युक्ति के द्वारा मारें? ऐसा मानो साधक सोच रहा है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी तरफ से ही उत्तर दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, मारने के लिए जो बलवान होता है उसके द्वारा कमजोर मारा जाता है। बलवान के द्वारा कमजोर मारा जाता है। तो इसमें कौन कमजोर है और कौन बलवान है, ऐसा विचार करते हैं तो पाते हैं कि सारा जगत विषय है और ये सारा जगत इंद्रियों के द्वारा दिखता है। इंद्रियां अगर जैसे नेत्र के द्वारा रूप दिखता है, और रूप को यदि रूप पर यदि विजय प्राप्त करना है तो रूप दिखता है चक्षु इंद्रिय के द्वारा। तो चक्षु इंद्रिय यदि ना हो तो रूप कभी नहीं दिख सकता। और रूप के बगैर चक्षु इंद्रिय तो रहता है,
पर चक्षु के बगैर रूप नहीं रहता, इसलिए जाना जाता है बाह्य विषय जो रूप है उससे बलवान चक्षु है। इसी प्रकार से दसों इंद्रियों के जो 10 विषय हैं उनसे बलवान इंद्रियां हैं। विषय रूप संपूर्ण जगत का आता है, इसलिए जगत से बलवान इंद्रियां हैं। इसलिए इंद्रियों पर हमें संयम करना चाहिए। अगर इंद्रियां विषयों में ना जाएं, विषयों को देखने के प्रति इनकी अरुचि हो जाए, तो निश्चय ही हम जगत पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जगत पर विजय प्राप्त कर सकते माने जगत की लोलुपता से हम बच सकते हैं। तो कैसे ये संभव है? तो 2 प्रकार से ये संभव है। एक तो दोष दृष्टि का आश्रय करके, और दूसरी है मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय करके। जैसे कई बार कहते हैं कि विवाह हो जाएगा, सुख से रहेंगे, पर पति या पत्नी में से किसी ने धोखा दे दिया तो ये दिल टूट जाता है। तो और फिर कहते हैं अरे धिक्कार है, ये जगत दुख रूप है। इसलिए इसके लिए प्राचीन काल से ही हमारे लोगों में एक परंपरा चली आ रही है, सनातन धर्मावलंबियों में, कि जब पत्नी आदि का शरीर शांत हो जाता है तो चाहिए कि वो संन्यास आश्रम ग्रहण करके साधन भजन करे। तो रामायण में कुछ ऐसे कहते, नार मोई घर संपत नासी और मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी। यद्यपि ये दूसरे अर्थ में कहा तो भी समझाने के निमित्त कहते हैं कि जब ये लगा कि यहाँ ये संसार में दुख रूपता है, इसके अलावा कुछ नहीं, बड़े प्रेम से रहते थे, पत्नी चल बसी अथवा पति चल बसे, तो फिर विषयों से बैराग हो गया। तो बैराग हो गया तो पुरुष वर्ग को जाकर के संन्यास ले लेते हैं। महिलाएं अपने घर पर ही असंग होकर के रहती हैं। खैर, अब वो समय उससे हम बहुत आगे निकल गए। अब तो महिलाएं भी अपना बाहर का कार्य करती हैं, पुरुष तो करते ही हैं। तो इस तरह से ये दुख रूपता दिखी तो इन्होंने छोड़ दिया विषय रूप संसार को। स्त्री आदि का संग्रह जो था, जो एक तो उसकी मृत्यु हो गई और दुख रूपता उन्हें पता लग गई। पर कुछ समय के बाद में किसी ने आके कहा कोई बात नहीं, वो पत्नी मर गई, तुम्हारा दूसरा विवाह करा देंगे। तो पुनः वापस लौट जाते हैं, दूसरा विवाह कर लेते हैं। पर दूसरी भी यदि मर जाए या और कुछ कारण बन जाए तो फिर दुख रूपता दृढ़ हो जाती है। फिर किसी साधु ने आकर के कहा ये जगत स्वप्नवत है, राम गयो रावण गयो जिनको बहु परवार, कह नानक सुन रे मना सुपने ज्यों संसार। ये स्वप्न की तरह संसार है, इसमें तुम क्यों आशा लगाए बैठे हो? जब ऐसा पता लगा तो वो जो दुख रूपता थी वो मिथ्यात्व दृष्टि में तब्दील हो गई। यहाँ कोई किसी का नहीं है, यदि किसी का कुछ है तो परमात्मा का है। परमात्मा तुम्हारा है, तुम परमात्मा के हो। देह इंद्रियां जगत के हैं, इसलिए जब इस संसार से पलायन करते हो तो देह और इंद्रियां जगत की हैं, इसलिए जगत में रह जाती हैं। पर इसमें रहने वाला जीवात्मा ईश्वर से अभेद है, इसलिए वो ईश्वर में ही सदा अभेद वाला है, इसलिए ईश्वर में मिलता है। पर मरण मूर्छा के खुलते ही फिर अपनी वासना के अनुसार वो पुनः देह और जगत को देखने लगता है। खैर, वो एक अलग विषय है। पर दुख रूपता और मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय करके इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियां बलिष्ठ हैं और विषय रूप जगत बलवान नहीं है। इसलिए इंद्रियों पर जब संयम किया तो जगत छूट गया है। जब इंद्रियों पर संयम किया गया, इंद्रियों का निग्रह किया गया तो विषय निवृत्त हो गए। और इंद्रियों से भी ज़्यादा बलवान मन है। और जब मन पर संयम किया गया, अर्थात मन से सत्ता पा रही हैं इंद्रियां। मन है और इंद्रियां भी हैं मानो। पर मन जो इंद्रियों के बगैर भी रहता है, पर इंद्रियां मन के बगैर नहीं रह सकती। इससे जाना जाता है इंद्रियां मन के आश्रय से फुरती हैं,
मन से अलग होकर के वजूद नहीं रखती हैं। जब ऐसा जाना तो मन के द्वारा तब इंद्रियों का भी मिथ्यात्व हो गया, और मन का सुखी दुखी पना तुम्हारे द्वारा जाना गया, बुद्धि के द्वारा जाना गया। तो बुद्धि के द्वारा मन के सुखी दुखीपन को आप जान गए। बुद्धि ज़्यादा बलवान है और मन बुद्धि का विषय है। जो वस्तु विषय होती है वो वस्तु उसके अधीन ही रहती है और उसका कोई वजूद भी नहीं होता। जैसे बाहर का रूप हमें दिख रहा है, रूप दिखे न दिखे हमारी आंखों में कौन फर्क पड़ता है, वैसे ही बुद्धि तुम्हारे बुद्धि के रहते मन सुखी और दुखी होता है, ये सारा कुछ जाना जाता है। मन आज कुंठा में भरा हुआ है, ये बुद्धि सब जानती है। तो बुद्धि से भी महाबलवान ये जो महाबलवान मन है, ये बुद्धि उससे बलवान निकली। इसलिए बुद्धि पर जब संयम किया तो मन से हम और एक स्टेप पीछे चले गए, बुद्धि में आ गए। तो इस तरह से मन और इंद्रियों को हमने त्याग दिया। ये किस लिए बता रहे हैं? मन और इंद्रियों में और बुद्धि में काम रहता है। जब तुमने इंद्रियों और मन का ही त्याग कर दिया तो इसमें रहने वाला ये काम कैसे रहेगा? जैसे बेताल जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ को जब काट दिया तो बेताल कहाँ रहेगा? ऐसे ये काम रूप बेताल मन और इंद्रियों के आश्रय पर रहता है, विषयों के आश्रय पर रहता है। विषय मन और इंद्रियों का त्याग कर दिया, अब अहम अस्मि रूप बुद्धि में आ गए। पर इसका अभी होश पूर्वक बैठे थे, पर नींद का झटका आया तो मैं हूँ का होश भी गायब हो गया। तो ये बुद्धि जो है वो बुद्धि का होना ना होना अब गायब हो गया। कुछ थोड़े समय बाद में फिर जाग गए तो फिर दिखने लगा मैं हूँ। ये निश्चयात्मक का विद्धि जो बुद्धि वृत्ति है, इसका होना ना होना भी तुम्हारे द्वारा जाना जाता है, इसलिए तुम ज़्यादा बलिष्ठ हो। यहाँ बुद्धि देश का जो साक्षी है उसको चैतन्य सत्ता करके ग्रहण करना, जिसके लिए कहते हैं चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम। अनेक चेतनों का एक ही चेतन है जो सब में सत्ता देकर अहम अस्मि अहम अस्मि अहम अस्मि कहने की सामर्थ्य देता है। ये जो सत्तात्मक चैतन्य है इसी को ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान स्वरूप है। ये चैतन्य सत्ता कैसी है? ज्ञान स्वरूप है, अद्वैत है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। यही भगवान श्री कृष्ण हैं, अंतर्यामी रूप से यही उनका स्वरूप है। यही सदाशिव है, इसी को शिव तत्व बोलते हैं, इसी को शाक्त तत्व बोलते हैं, पराचिति बोलते हैं, इसी को वेदांती ब्रह्म बोलते हैं, और इसी को बुद्धिस्ट इसी को बौद्ध बुद्धिस्ट शून्य बोलते हैं। यहाँ इसमें कुछ है नहीं, सत्तात्मक स्थिति है। पर ये सत्तात्मक को ये जो शून्य इन्होंने कहा, शून्य तो जड़ता को कहते हैं, पर ये सत्तात्मक जो चैतन्य ये जड़ नहीं है। शंकराचार्य ने इसको चेतन बताया है और अनुभव में भी आ रहा है। आप अनुभव करके देखें, आप जानने वाले बचते हैं, जो जानने वाला है वो जड़ कैसे हो सकता है। लिहाजा बुद्धिस्टों का जो ये मत था, भगवान शंकराचार्य के द्वारा जब उनको ये विवेक कराया गया तो आद्य शंकराचार्य के वो बौद्ध आचार्य उनके शिष्य हो गए थे। इस प्रकार से ये चैतन्य सत्ता जो है ये ज्ञान स्वरूप है। इसी को यहाँ ज्ञान शब्द करके कहा गया है। जो ज्ञान का अभ्यास करते हैं उनके लिए काम रोज का बैरी है, नित्य प्रत का बैरी है, अर्थात देहाभिमान खड़ा कर देता है, जिससे मन और इंद्रियां खड़ी हो जाती हैं, जिसमें काम का निवास हो जाता है। इसलिए काम का नाश करने के लिए इसने क्या, साधक ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने क्या युक्ति बताई। पहले इंद्रियों को आश्रय लेकर के जगत का त्याग किया, फिर इंद्रियों का मन के आश्रय लेकर के इंद्रियों का त्याग किया, फिर मन का त्याग बुद्धि का आश्रय लेकर के किया, और बुद्धि का होना ना होना तुम्हारे द्वारा जाना गया, वो तुम शब्द करके यहाँ ज्ञान मात्र को ग्रहण करना। यही सत्तात्मक ब्रह्म है, यही आत्मा है, यही ब्रह्म है, यही शिव है, यही विष्णु परम पदम, यही विष्णु का परम पद है।
हाँ, इसको सोहम अस्मि, ये मैं ही हूँ ऐसा करके ग्रहण कर लेना, और देह अब का जो अभिमान है उसका सर्वथा त्याग कर देना, यही साधक का प्रमुख प्रयोजन है। इसी में स्थिति लाभ प्राप्त कराना गीता का प्रमुख प्रयोजन है, और वेदों का भी लक्ष्य है इसी ही परम ब्रह्म परमात्मा में अहम बुद्धि को स्थापित करना ही है, ऐसा कहा। तो इस प्रकार से जब उसमें स्थिति लाभ प्राप्त हो जाती है तो बुद्धि, मन, इंद्रियों और विषयों का त्याग हो जाता है, इन्हीं में काम का निवास रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बलपूर्वक तुम आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त करो और इस दुष्ट काम का नाश कर डालो, ऐसा कहा। और आज इतना ही कहते हैं। ओम शांति शांति शांति।